जैसे कि चोट लगती है तो गुमा ऊपर उठता है, तो वो अंदर की ओर चोट लगने के कारण अंदर सूजन हो गई है ब्रेन में। तो डॉक्टरों के हिसाब से माइंड पर ज्यादा जोर नहीं दे सकते। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक और इतनी सुरक्षा के बावजूद भी क्या कोई भक्त होली के त्यौहार में अपने आराध्य को चोटिल कर सकता है? जी हाँ, यह सबसे बड़ा सवाल है और सभी के जहन में अब यह सवाल घूम भी रहा है। यह सवाल यह है कि होली में क्या कोई नारियल लेकर जाता है? नारियल लेकर क्यों जाएगा? नारियल क्यों मारेगा? होली में हमने रंग उड़ते हुए देखा है, गुलाल उड़ते हुए देखा है। रंग और गुलाल तरह तरह के हो भी सकते हैं, तरह तरह के रंग लगाए भी जा सकते हैं, खींचतान हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन नारियल मारना, वो भी सिर पर। सोचिए, होली में क्या कोई नारियल लेकर जाएगा? और जाएगा तो क्या उसे पता नहीं था कि अगर मैं इतनी तेजी से फेंकूंगा तो कोई इससे चोटिल भी हो सकता है? इतनी सुरक्षा के बावजूद भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर नारियल किसने फेंका था? अंतर्राष्ट्रीय ध्वजावाहक पर इस तरह का यह कोई हमला तो नहीं था। उनके ऊपर जिसने यह हमला किया है, क्या उसके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है? या फिर यह हमला करने वाला कौन था? उस व्यक्ति के बारे में क्या पंडित प्रदीप मिश्रा जानते हैं? क्या यह कोई साजिश थी? क्या कोई अनजान व्यक्ति था? यह जांच का विषय नहीं होना चाहिए? पुलिस और सुरक्षा की जो एजेंसियां हैं, इस मामले में जांच क्यों नहीं कर रही है कि आखिर यह हमला एक साजिश भी हो सकता है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति होली के अंदर नारियल लेकर नहीं जा सकता है और यह सवाल सभी के जहन में लगातार घूम भी रहा है। इन सब सवालों के बीच में आइए आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है। दरअसल महाकाल होली का एक कार्यक्रम रखा गया था आष्टा में। इस दौरान किसी ने नारियल पंडित प्रदीप मिश्रा के सर पर मार दिया। इससे उनके ब्रेन के अंदर सूजन आ गई है। भगवत भूषण पंडित प्रदीप मिश्रा के सर में चोट आई है, उनके मस्तिष्क में सूजन बताई गई है और डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पर उन्होंने अकाउंट्स के जरिए, जो उनके अकाउंट है उसके जरिए उन्होंने जानकारी भी दी है और लोगों से माफ़ी भी मांगी है। उन्होंने पूरी जानकारी देते हुए बताया है कि आष्टा में महादेव होली का कार्यक्रम रखा गया था। इस दौरान किसी ने उनके सर पर नारियल फेंक दिया। उन्होंने नाम नहीं बताया कि किसने फेंका या फिर कोई परिचित था या फिर उससे की जांच। उन्होंने बताया किसी ने नारियल फेंक दिया और इसके कारण अब वह कुछ दिनों तक कथा नहीं कर पाएंगे। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। तबीयत खराब होने के बाद भी आज पंडित प्रदीप मिश्रा सोमवार को नीमच के पास स्थित मनासा में पहुंचे, जहां पर शिव महापुराण कथा करने के लिए वह जाने वाले थे। उन्होंने आकर कहा कि मेरा स्वास्थ्य खराब है, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों से मिलने के लिए आया हूं और आप सभी से माफ़ी मांगता हूं। डॉक्टरों ने आराम करने की सलाह दी है। पीछे महादेव की होली सीहोर की हुई, महादेव की होली आष्टा की हुई। आष्टा की महादेव की होली 29 तारीख को हुई, जिसमें गुलाल की जगह कोई नारियल फेंका गया, जिसके कारणवश ब्रेन में थोड़ा सा दिक्कत आ गया है। तो जो गुम्मा, जैसे कि चोट लगती है तो गुमा ऊपर उठता है, तो वो अंदर की ओर चोट लगने के कारण अंदर सूजन हो गई है ब्रेन में। तो डॉक्टरों के हिसाब से माइंड पर ज़्यादा जोर नहीं दे सकते और लगातार दवाइयों पर अभी थोड़ा सा रहना पड़ेगा। तो जब तक डॉक्टर परमिशन नहीं देते तब तक कथा हम कर नहीं सकते। आप हमारी जीजी हो और आप हमारे जीजा हो, एक भाई के दर्द को आप लोग जानते हो। आप सब यहाँ पहुँचे, आप लोगों को कष्ट हुआ और केवल हमारे वचन को निभाना था, इसलिए हॉस्पिटल से छुट्टी कराकर मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूँ। थोड़ा कष्ट आपको हुआ होगा कि आप लोग अपना अपना खर्चा कर कर यहाँ तक पहुँचे होंगे, पर विश्वास रखिएगा, हम देवड़ा परिवार को ये वचन देकर जाते हैं और मनासा वालों को ये कोई खर्चा आपको नहीं करना पड़ेगा। अगले वर्ष बिटले सेवा समिति इस कथा को करने के लिए इन्हीं यजमान के पद पर हम आएंगे। आप लोगों से क्षमा मांगने के लिए हम यहाँ आए। अगर हमको थोड़ा बहुत भी आराम अगर लगता है तो हम आगे की कथाएं करेंगे, नहीं तो जो कथाएं आगे भी बिलासपुर, आलेकोसा, छत्तीसगढ़, ये भी कथाएं कैंसिल हो जाएगी। फिलहाल डॉक्टरों ने आराम करने की सलाह दी है, लेकिन क्या इतने बड़े संत के साथ में इस तरह की घटना होने के बाद भी सुरक्षा एजेंसियों का चुप रहना ठीक है? क्या इसकी जांच नहीं होना चाहिए? आप लोगों की क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यह जो सवाल है यह हमारे सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है।